नौजवानों, मुझ पे भरोसा करना, ये पेपर लीक माफिया का पाताल में भी जाकर उसका हिसाब किया जाएगा। इस देश में युवाओं की क्या भूमिका है ये सभी जानते हैं। इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत है भी नहीं, लेकिन युवाओं से जुड़ी एक बात जरूर है जिस पर बात करना न केवल जरूरी है बल्कि बेहद जरूरी है। कारण सिर्फ एक, और वह है देश के तमाम राजनीतिक दल, राष्ट्रीय या क्षेत्रीय। युवाओं की भावनाओं से खेल उनका फायदा सभी राजनीतिक दल चुनावों में खूब उठाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्हीं युवाओं का सरकार कितना ख्याल करती है, उसका एक नमूना हाल ही के चुनावी राज्यों के एक आंकड़े से आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये वीडियो युवाओं के लिए जरूरी है, खासकर उन युवाओं के लिए जिनके कंधे पर देश का भविष्य तो टिका दिया जाता है, पर जब बात नौकरी की आती है तो कोरे वादे के सिवा उनके पास कुछ नहीं होता। मतलब वीडियो बेरोजगारों के लिए है। अब नौकरी तो है नहीं, लिहाजा सच से ही रूबरू हो जाइए। तो सुनिए और देखिए और एक बार फिर से अपने आप को ठगा सा महसूस होने को मजबूर हो जाइए। हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिनमें सिर्फ एक राज्य मिजोरम को छोड़ दें तो बाकी राज्यों में सभी राजनीतिक दलों ने युवाओं पर पूरा फोकस रखा। ये आप इससे समझ सकते हैं कि राजस्थान हो या मध्य प्रदेश या फिर तेलंगाना, इन राज्यों में एक मुद्दा कॉमन रहा, और वो जिसको किसी ना किसी राजनीतिक दल ने खूब उठाया भी और भुनाया भी। राजस्थान में बीजेपी ने, तो मध्य प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस ने, जहां जिस दल की सरकार पहले से थी नहीं। मतलब जो चुनाव से पहले विपक्ष में था उसने सत्ता पर पहुंचने के लिए युवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को खूब जोर शोर से उठाया और अपनी सत्ता के लिए सीढ़ी भी बनाया। और वो महत्वपूर्ण मुद्दा है पेपर लीक। वो पेपर लीक जिससे लगभग देश के हर राज्य का मेहनती युवा बेरोजगार भी है और इस घटना से और इन बातों से त्रस्त भी है। सच ये भी है कि इस मुद्दे पर देश के वो लोग जो पहले से एक अच्छी नौकरी पर हों उनको ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी लाइफ सेट है, उनके पास अच्छी नौकरी है। तो भला उनको पेपर लीक होने से फर्क क्या पड़ने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है। लेकिन शायद उनको अंदाजा नहीं कि अभी न सही, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन उनकी आने वाली पीढ़ी इसका परिणाम जरूर भुगतेगी और सवाल करेगी। आज भले ही लोग इस मुद्दे को इतनी गंभीरता से न लें, लेकिन जो बेरोजगार युवा इससे पीड़ित हैं, जो कई सालों तक कई आर्थिक और मानसिक परेशानियां झेलकर किसी परीक्षा की तैयारी में दिन रात जुटे रहते हैं, और जब परीक्षा का वक्त आता है और उनको पता चलता है कि जिस परीक्षा के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे थे वो पेपर तो पहले से ही लीक था, तो उन पर क्या गुजरती होगी, इसका अंदाजा शायद हम और आप नहीं लगा सकते। मगर इस मुद्दे से उन युवाओं की जिनके पास रोजगार है ही नहीं, उनकी भावनाएं आहत होती जरूर होंगी। उसका अंदाजा इस देश के राजनीतिक दलों को अच्छी तरह से है, और यही कारण है कि राजनीतिक दल चुनावों के समय इस मुद्दे को उठाकर राजनीतिक लाभ लेने में कोई कोर कसर छोड़ते नहीं। फिर चाहे इन बेरोजगारों की अदालत में दल चाहे सभी के बराबर दोषी हों। 5 राज्यों में चुनाव हुए, विधानसभा के परिणाम आए। 3 में बीजेपी और 1 में कांग्रेस, और एक राज्य मिजोरम में एक नई बनी पार्टी ने सत्ता संभाली। इनमें बात करें सबसे पहले राजस्थान की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को भाजपा के पाले में लाने के लिए राजस्थान में हुए पेपर लीक का मामला जोर शोर से उठाया था, और पेपर लीक माफियाओं को पाताल लोक से भी ढूंढ लाने की बात कही थी। अब जरा राजस्थान के आंकड़ों पर गौर करें तो भाजपा का पेपर लीक को लेकर युवाओं से छलावा साफ दिखाई देता है। बारी अभी अन्य दल और राज्यों की भी है, पर कहीं से तो शुरुआत करनी ही है, राजस्थान से ही कर लेते हैं। राजस्थान में साल 2011 से 2022 के बीच पेपर लीक के लगभग 26 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 14 मामले तो पिछले 4 सालों में ही
रिपोर्ट किए गए हैं, यानी कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार में। 2019 के बाद से राजस्थान में हर साल औसतन 3 से अधिक पेपर लीक हुए, जिससे करीब 40 लाख छात्र प्रभावित हुए। गहलोत 2008 से 2013 तक सीएम थे और 2013 से 2018 तक भाजपा की वसुंधरा राजे की नेतृत्व वाली सरकार सत्ता पर काबिज थी। दिसंबर 2018 में कांग्रेस फिर से राज्य की सत्ता में लौट आई, यानी जब भाजपा सरकार राजस्थान की सत्ता में थी तब भी खूब पेपर लीक हुए थे। मतलब 2011 और 2018 के बीच पेपर लीक के 12 मामले सामने आए थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गहलोत सरकार को पेपर लीक का दोषी बताते हुए शायद ये आंकड़ा देखना भूल गए कि उनकी पूर्ववर्ती सरकार भी युवाओं की उतनी ही बड़ी दोषी है जितनी गहलोत सरकार, क्योंकि 12 पेपर लीक तो गहलोत से पहले रही सरकार में ही हो चुके थे। 9 सालों से देश की सत्ता पर मोदी काबिज हैं। ऐसे में क्या चुनाव से पहले इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी? एक सवाल है। वैसे पेपर लीक के दोषियों पर कोई कार्रवाई हो न हो, पर राजनीति खूब हुई है। और तो और कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने चुनावी वर्ष में पेपर लीक के पीछे असली दोषियों को पकड़ने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने के लिए गहलोत सरकार पर खूब हमले किए थे। भारत जोड़ो न सही, पर सरकार घेरो यात्रा जरूर की थी उन्होंने। अब जब कांग्रेस के भीतर ही ऐसा चल रहा था तो विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने भी पेपर लीक के लगातार मामलों को रोकने में विफलता को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ खूब प्रदर्शन किए। मतलब जब घर में ही दिक्कत थी तो बाहर से विपक्ष में बैठी पार्टी ने भी जमकर इस पर हंगामा काटा। अब यह समझिए कि हम क्यों कह रहे हैं कि राजनीतिक दल सिर्फ युवाओं से ही खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे समझिए कि राजस्थान में तो भाजपा ने इस मामले में खूब बवाल किया। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मुद्दे को मंचों से उठाते नजर आए, लेकिन जब यही पेपर लीक के मामले भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार में हुए, उत्तराखंड की धामी सरकार में हुए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में हुए, तो ना तो भाजपा ने कुछ कहा और ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल में ही 5 बार पेपर लीक हुआ। लाखों बेरोजगार छात्र इससे प्रभावित हुए, लेकिन यहां न बीजेपी और न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोले और न ही तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यानी मामा बोले। पर युवाओं का मामा यहां जरूर बनता रहा। और जो गहलोत सरकार राजस्थान में थी उसने जरूर राजस्थान में चुप रहकर मध्य प्रदेश में इस पर खूब शोर मचाया। मतलब राजस्थान के पेपर लीक मामले को तो दबाया गया और मध्य प्रदेश के मामले को उठाया गया। यही नहीं, तेलंगाना में भी पेपर लीक के मामले हुए। सरकारी नौकरी तो छोड़ो, यहां 10वीं क्लास तक के पेपर भी लीक हो चुके हैं। राजस्थान में चुप रहने वाली कांग्रेस और मध्य प्रदेश में खामोश रहने वाली भाजपा ने यहां की बीआरएस सरकार को पेपर लीक मामले में सवालों के घेरे में खड़ा किया। हैरानी तब होती है जब सारे दलों को वहीं के युवाओं की चिंता होती है जहां उनकी सरकार नहीं है। अपनी सरकार में हो रहे अन्याय, पेपर लीक और बेरोजगारी उनको दिखाई देती नहीं। शायद पेपर लीक के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलेगा कि पिछले कुछ सालों में देश के अलग अलग राज्यों में कई बार पेपर लीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 10 साल में 12 पेपर लीक हुए, गुजरात में पिछले 7 सालों में 13 बार पेपर लीक हुए और बिहार में पिछले 2 सालों में 8 बार पेपर लीक हुए। हरियाणा में पिछले 2 साल में 3 बार और उत्तराखंड में पिछले 10 सालों में 6 बार से ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आए। लेकिन सिर्फ चुनावों के समय ही युवाओं की तरफ राजनीतिक दलों का ध्यान जाता है, फिर चाहे वो राष्ट्रीय हो या फिर वो क्षेत्रीय दल हो। इसलिए ही हम कह रहे हैं कि राजनीतिक दल सिर्फ युवाओं को एक वोट बैंक के अलावा कुछ समझता नहीं। अगर सच में युवाओं की चिंता होती तो प्रधानमंत्री ने जिस तरह राजस्थान में पेपर लीक के दोषियों को पाताल से भी ढूंढ कर लाने की बात कही थी, वही बात वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और उत्तराखंड में भी कह सकते थे। पर वो चुप हैं क्योंकि यहां पर उनकी ही सरकार है और उनके ही चुने हुए मुख्यमंत्री भी। यही बात कांग्रेस पर भी लागू होती है कि आखिर मध्य प्रदेश और तेलंगाना के युवाओं की फिक्र करने वाले राहुल गांधी राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों की पेपर लीक पर बोलते क्यों नहीं कुछ।
एक अदद सरकारी नौकरी की ख्वाहिश में देश के करोड़ों युवा कई कई साल जी तोड़ मेहनत करते हैं और इस तपस्या के बदले उन्हें मिलता है पेपर लीक का दंश। देश में शायद ही कोई राज्य बचा हो जहां कभी कोई पेपर लीक ना हुआ हो। सिर्फ 4 राज्यों के ही आंकड़े देख लें तो तस्वीरें डराने वाली हैं। राजस्थान, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में सिर्फ 5 साल के अंदर सरकारी भर्ती परीक्षाओं के 18 पेपर लीक हो चुके हैं। इनमें करीब 1.25 करोड़ अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लग चुका है। ताज्जुब की बात यह है कि इन मामलों में 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां जरूर हैं, मगर इनमें से करीब 90% लोग जमानत पर बाहर चल रहे हैं। कई पेपर लीक सरगना अब भी फरार हैं। मध्य प्रदेश, बिहार समेत 4 राज्यों में 10 लाख पद खाली हैं। एक तरफ करोड़ों युवा पेपर लीक के दंश से नौकरी के लिए तरस रहे हैं, तो वहीं यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ही 10 लाख के करीब सरकारी पद खाली पड़े हैं। इनमें बिहार में सर्वाधिक 3,50,000, यूपी में 3,25,000, राजस्थान में 1,75,000 और गजब एमपी में 1,50,000 पद रिक्त पड़े हैं। राजस्थान में तो बेरोजगारी दर भी 28% से ऊपर है, लेकिन इन आंकड़ों से शायद किसी की भी सत्ता पर कोई फर्क पड़ता नहीं। सिर्फ चुनाव के समय ही इन मुद्दों पर नजर पड़ती है, और वो भी अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से। अब तक आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि इस देश की राज्य सरकारें हों या फिर केंद्र की सरकारें, इनको इस देश की बेरोजगारी और उन बेरोजगारों से जो एक अदद नौकरी की चाह में घर से बहुत दूर रहकर दिन रात पढ़ाई करके मेहनत करते हैं, उनकी कितनी फिक्र है। केंद्र सरकार का दोहरा मापदंड ही देख लीजिए। राजस्थान पेपर लीक में तो ईडी जांच करने पहुंच जाती है, लेकिन उत्तराखंड के हजारों बेरोजगार पिछले 1 साल से पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। एक शहर के एक कोने में एक वीरान सी जगह पर। गर्मी भी आई, बरसात आई और सर्दी भी यूं ही निकल जाएगी, पर सरकार को बेरोजगारों की याद न पहले आई थी और न अब आई है। केंद्र की मोदी सरकार की जांच एजेंसी भी यहां पिछले 1 साल में पहुंच नहीं पाई है। वैसे कुछ ही दूरी पर प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहते हैं। उनको भी आज तक इन बेरोजगार छात्रों से मिलने का समय नहीं मिला। उल्टा बेरोजगारों को जेलों में डाल दिया गया, उन पर मुकदमे लाद दिए गए। जिन छात्रों को ऑफिसों और बड़े बड़े संस्थानों में काम करते हुए होना था, वो एक सड़क किनारे तंबू गाड़कर सरकार की निर्लज्जता का रोना रोने पर मजबूर हैं। जिनके हाथ में पेन होना चाहिए था, उनके हाथ में अपनी मांगों के पोस्टर, बैनर हैं। यही है हमारी सरकारों का निकम्मापन और युवाओं की असल चिंता। और इन सब अनदेखियों से उपजता है एक बड़ा आंदोलन, और इन्हीं आंदोलनों से निकलते हैं नए और युवा नेता, जिनको नाम दिया गया है अध्यक्ष बेरोजगार संघ। खैर, ये सीरीज जिसको हमने नाम दिया है भारत के बेरोजगार, ये बदस्तूर जारी रहेगी प्रदेश दर प्रदेश, हर राज्य की स्याह हकीकत आपके सामने लाने के लिए, ताकि सच जानकर आंखें खुल सकें आपकी भी और उनकी भी जिनको आप बताने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।